प्रेज़ द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। खुदा का बहुत ही शुक्रगुजार करते हैं आज के दिन के लिए, आज के ये समय के लिए जो खुदावंद ने हमारे जीवन में दिया है। सचमुच वो भला खुदावंद है और प्रतिदिन हमारे जीवन में भलाइयों को करता है। और खुदावंद का वचन इस तरह से कहता है कि उसकी दया हर सुबह को नई होती है। और सचमुच उस नई दया के लिए जो प्रतिदिन हमारे जीवन में बनी रहती है और प्रतिदिन हमारी अगुवाई करती है, उस दया के लिए हम खुदावंद का हृदय की गहराइयों से शुक्रगुजार करते हैं कि प्रभु प्रतिदिन हमारी अगुवाई करता है, हमारा मार्गदर्शन करता है और हमें संभाल कर रखता है। प्रभु का सचमुच सभी भलाइयों को याद करती हूँ, खुदावंद का बहुत शुक्रगुजार करती हूँ। और मैं सचमुच अपने कदूस खुदावंद का आज के समय के लिए धन्यवाद करती हूँ, आज के इस अवसर के लिए जो ग्रेट अपॉर्चुनिटी मेरे खुदावंद ने मेरे जीवन में दिया है। और उसके लिए मैं खुदा का बहुत ही शुक्रगुजार करती हूँ कि प्रभु ने मुझे ये सौभाग्य दिया कि मैं फेसबुक के थ्रू ऑनलाइन होकर खुदावंद के वचन को आप सभी के साथ बांट सकूं। और साथ ही साथ मैं खुदावंद के दास पास्टर आशीष कुमार जी का बहुत ही शुक्रगुजार करती हूँ कि जिन्होंने मुझे ये बहुत ही प्रिविलेज दिया, ग्रेट अपॉर्चुनिटी दी है कि मैं उनके पेज पर लाइव होकर और खुदावंद के कलाम को बांट सकूं। और मैं खुदा का बहुत ही शुक्रगुजार करती हूँ सभी भलाइयों के लिए और जितने भी हमारे साथ ज्वाइन कर रहे, जुड़ रहे, और उनका भी मैं प्रभु यीशु मसीह के जलाली नाम में स्वागत करती हूँ। प्रभु आप सबको आज के सेशन के द्वारा आशीष करे। आइए हम आगे बढ़ने से पहले, खुदावंद की उपस्थिति में जाने से पहले कुछ समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और खुदावंद खुदा के आगे प्रार्थना करेंगे कि प्रभु आज के सारे सेशन को आप अपने हाथों में लेकर चलाएं। आज के आराधना के द्वारा प्रभु हम सभी को आशीष करें, आज के वचन के द्वारा प्रभु हम सबसे बात करें। आइए सब हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर। धन्यवाद करते मेरे परमेश्वर आज के इस दिन के लिए, आज के इस समय के लिए। प्रभु जी हम आपका हृदय की गहराइयों से शुक्रगुजार करते हैं। खुदावंद आपका वचन इस प्रकार कहता कि आप भले खुदावंद भलाइयों को करने वाले खुदावंद हो मेरे प्रभु, और प्रतिदिन हमारे जीवन में दया करने वाले खुदावंद प्रभु। हम आपकी दया के लिए, आपके बेइंतहान प्यार के लिए, आपकी विश्वास योग्यता के लिए प्रभु हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करते हैं। प्रभु आप महान खुदावंद है। खुदावंद There is no one else like you Lord। प्रभु तेरे जैसा कोई नहीं है मेरे परमेश्वर। ओ मेरे प्रभु तुसी महान खुदावंद हो, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, और आपकी महानता को याद करते हो, आपके बड़े बड़े कामों को याद करते हुए प्रभु हम आपका हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करते हैं। प्रभु आज के समय के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। आज के सेशन को प्रभु हम आपके जीवित और जलाली हाथों में सौंप देते प्रभु। आज के प्रार्थना के द्वारा प्रभु आप अपने लोगों को टच करना और आशीष करना मेरे प्रभु। खुदावंद खुदा जितने भी हमारे साथ लाइव देखे जब जुड़े मेरे प्रभु, आप हर एक जन को, हर एक मेरे प्यारे भाई और बहन को प्रभु आप आशीष करना और बढ़कर देना। आज के वचन द्वारा अपने लोगों से बात करना। धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु। सारा प्रभु आदर महिमा जलाल हम आपके जीवित नाम को देते हुए उद्धारकर्ता खुदावंद यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। आइए हम परमेश्वर की आराधना को करेंगे कुछ गीतों को गाकर। खुदाया तेरी रूह तो मैं पलायना से के किधर जावा, खुदाया तेरी रूह तो मैं पलायना से के किधर जावा, हजूरी तेरी तो छुप के मैं तेरी तरफ लूं
तेरी तो छुप के मैं तेरी तरफ लूंगा सांस गोरी तेरी तो छुप के मैं तेरी तरफ लूंगा सांस मैं क्यों डरा मेरा परदेश मेरे नाल है मैं क्यों डरा ओ मेरा जिंदा खुदा ओ मेरे नाल है यीशु मेरे नाल नाल रहता है तेरी नायों मैनू बस कहता है यीशु मेरे नाल नाल रंडा है तेरे नाम मैनू बस कहता है यीशु मेरे नाल नाल रहता है ओ डरे नाम मैनू बस कहता है यीशु मेरे नाल नाल रहता है तेरे नाम मैनू बस कहता है क्यों डरा मैं क्यों डरा ओ मेरा परमेश्वर ओ मेरे नाल नाल है ओ मैं क्यों डरा मैं क्यों डरा ओ मेरा परमेश्वर ओ मेरे नाल जिथे भी मैं जावा मेरे अगे अगे चलदा खलक दूत मेरी रख लियो कलीदार तेरी मैं जावा मेरे अगे अगे चलदा लखा लख दूत मेरी राखी लियो कलदार जिथे भी मैं जावा मेरे अगे अगे चलदा लखा लख दूत मेरी ओ राखी लियो कलदार तेरे शब्द गाना करायो दा धन्यवाद तेरे शब्द गाना करायो दा धन्यवाद ओ तेरे शब्दाना करायो दा धन्यवाद तेरे शब्द दाना करायो दा धन्यवाद हरे पासे उदाई सलाल मैं क्यों डरा मैं क्यों डरा मेरा परमेश्वर ओ मेरे नाल है मैं क्यों डरा मैं क्यों डरा ओ मेरा जिंदा खुदा ओ मेरे नाल है होवेगी ना कमी कदे मैनू किसी चीज दी करे हर लोड़ पूरी अपनी हसीज दी होवेगी ना कमी कदे मैनू किसे चीज दी करे हर लोड़ पूरी अपने हबीब दी होवेगी ना कमी कदे मैनू किसी चीज दी करे हर लोड़ पूरी अपने हबीब दी होवेगी ना कमी कदे मैनू किसे चीज दी करे हर लोड़ पूरी अपने हबीब दी ओ लभदा याले जिवें गुम्मी होई वीडियो लभदा याले जिवें गुम्मी होई वीडियो लभदा याले जिवें गुम्मी होई भेड़ ओ लभदा याले जिवें गुम्मी होई वीडियो करदा याले ये मेरी पाल है मैं क्यों
सचमुच वो हर स्थिति में, हर परिस्थिति में, चाहे सिचुएशन कुछ भी हो, हालात कुछ भी हो, कितने भी सर्कमस्टेंसेस हो, कितने भी हालात खराब हो, पर वचन कहता है वो हर पल हर दम अपने बच्चों के साथ, अपने लोगों के साथ रहता है। प्रभु का वचन कहता है वो कभी ना छोड़ने वाला, कभी ना त्यागने वाला खुदावंद है, बल्कि प्रतिदिन हमारी अगुवाई करता है और प्रतिदिन हमको अपने हाथों में लेकर संभालता है। सचमुच वो खुदावंद ऐसा भला खुदावंद है। वचन में लिखता है उसकी दया सदा की, सदैव वो दया हमारे ऊपर बनी रहती है, वो करुणा हमारे ऊपर बनी रहती है और वो करुणा हमें हर दिन हर पल हमें संभाल कर रखती है। और सचमुच प्रभु की इस दया के लिए खुदावंद का हम धन्यवाद करते हैं। आइए कुछ समय अपनी आंखों को बंद करेंगे, आज के वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद मेरे प्रभु, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू फॉर दिस टाइम ऑफ फादर। May the words of my mouth and the meditation of my heart be acceptable in your sight, O Lord, Prabhu. Please talk to me with everyone, O Father. प्रभु जो कोई प्रभु इस वचन को सुन रहा है प्रभु, होने दे प्रभु आपको पवित्र आत्मा आज एक से बात करने का। Father, let your presence may touch each and everyone, O Father. आपकी उपस्थिति एक एक को छूने पाए और आपका प्रभु आत्मा एक एक से बात करे। आज का वचन प्रभु हम सभी के लिए प्रभु एक बड़ी आशीष का कारण बने। धन्यवाद करते प्रभु प्रार्थना को सुनने के लिए, खुदावंद के जलाली नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। एक बार की बात होती है, एक बच्चा था और वो अपने पिता के साथ पैम्पलेट बांटने जाता था, जिसको हम ट्रैक्ट्स बोल देते हैं, और कुछ जो हम वचन छिपाते प्रिंट करते हैं उसका पेज में, और जगह जगह वो पैम्पलेट बांटने का रिसीव का ही करते थे। और जो उसका पिता था वो एक पास्टर था। संडे को वो आराधना करते थे चर्च में, वो खुदावंद के वचन को बांटते थे, लेकिन बाकी 6 दिन मंडे से लेकर सैटरडे तक, सोमवार से लेकर और सैटरडे तक वो क्या करते थे, वो जो पैम्पलेट्स उन्होंने प्रिंट आउट लिए थे, प्रिंट करवाए थे, वो अपने छोटे से बच्चे को लेकर, जो 10-11 साल का बच्चा था, उसको लेकर गली गली में, कोने कोने में जाते थे और खुदावंद के जीवित कलाम को उन सभी के साथ बांटते थे और कहते थे प्रभु आपको बहुत प्यार करता है, प्रभु आपसे बहुत मोहब्बत करता है, प्रभु ऐसा खुदावंद है जिसने अपनी जान को आपके लिए कुर्बान कर दिया और उसके लहू बहाने से हमने शिफा पाई है। वो प्रतिदिन जाते थे और पैम्पलेट बांटना शुरू कर देते थे। हर दिन वो ऐसा ही करते थे और एक दिन ऐसे ही वो सब जो भी पैम्पलेट्स थे उसको बैग में डालकर सब कुछ रेडी कर रहे थे। अचानक बाहर जोरदार बारिश होना शुरू हो जाता है
और काफी देर वो इंतजार करते कि बारिश अभी रुकेगी, थमेगी, अभी बारिश स्टॉप होगी तो हम जाएंगे और फिर से जो प्रभु ने सेवकाई हमें दी है उस सेवकाई को हम जारी रखेंगे। काफी देर तक, काफी घंटों तक वो इंतजार करते हैं, लेकिन बारिश रुकने का नाम नहीं लेती। लेकिन वो छोटा सा बच्चा जो 10 और 11 साल का होता है, वो अपने पापा से बोलता है, नहीं मैं जाऊंगा, बारिश चाहे कितनी भी हो रही हो, आप मुझे रेनकोट दे दो, वो मैं पहन लूंगा, अम्ब्रेला दे दो, और जो भी पैम्पलेट्स आपने जिस बैग में डाले ना, उसको छोटे से बैग में डालकर वो पैम्पलेट मुझे दे दो। उनके जो पिता थे, जो पास्टर थे, उनको बहुत मना करते कि आज बहुत बारिश हो रहा है, मौसम ठीक नहीं है, मैं तुझे अकेला नहीं भेज सकता, तू बहुत छोटा है, प्रतिदिन तू मेरे साथ जाता है, लेकिन आज मैं तुझे अकेला नहीं भेज सकता क्योंकि मौसम बहुत खराब है। लेकिन वो जिद करता, नहीं नहीं मैं जाऊंगा, मैं पैम्पलेट बांटने जाऊंगा। और बड़ी क्या बोलते हैं, बहुत ही जिद करता है कि नहीं नहीं मैं जाऊंगा जाऊंगा, कैसे भी करके आप मुझे अम्ब्रेला भी दे दो, रेनकोट भी दे दो, सब कुछ दे दो, मैं अपनी पूरी अपना टेक केयर करूंगा, अपना ख्याल रखूंगा, ज्यादा दूर नहीं जाऊंगा, मैं पास पास के जो घर है वहां पर जाऊंगा और पैम्पलेट बांट कर वापस आ जाऊंगा, इतनी देर नहीं लगाऊंगा। और उसका जो पिता होता है वो बोलता है कि हाँ तू जा, लेकिन प्लीज पास पास में ही जाना, दूर मत जाना, और अपने आप को बचा कर रखना, हर किसी से, जानवर से और सर्दी से भी बचा कर रखना, ध्यान रखना कि तू भीग ना पाए। वो बोलता है कि पापा मैं अपना ध्यान रखूंगा, और वो जाता है और पैम्पलेट बांटना शुरू कर देता है। और वचन में लिखता है, और कहानी जो लिखने वाला वो बोलता है कि जब वो पैम्पलेट बांटने जाता है, वो जितने भी पास पास में घर होते हैं, गलियां होती है, वहां पे जाता है, पैम्पलेट बांटता है और जगह जगह बांटना शुरू करता है, और उसके पास सिर्फ एक पैम्पलेट रह जाता है और वो सोचता है कि मैं यहाँ जाऊं और इधर जाऊं, और पूरा कंफ्यूज हो जाता है कि एक पैम्पलेट है, एक घर इधर है, एक घर इधर है, मैं किस घर में जाऊं। सोचता सोचता काफी देर सोचता, और वो इस तरफ अपनी लेफ्ट की ओर चला जाता है, अपने दाएं की ओर चला जाता है और सोचता है मैं कि इस घर में जाकर पैम्पलेट को बांटूंगा, जो लास्ट पैम्पलेट मेरे पास है, लास्ट ट्रैक मेरे पास है, जो खुदा का वचन बचा है, इसको मैं जाकर इस घर में सुनाऊंगा। और वो जाता है, और जब वो जाता है तो वो क्या करता है, रिंग बजाता है, बार बार रिंग बजाता है, लेकिन कोई नहीं खोलता। वो बार बार बजाता है लेकिन कोई भी नहीं खोलता है। वो छोटा होता है, जो रिंग होती है वो काफी, जो घर की घंटी होती है वो काफी ऊंचे पर होती है, वो कूद कर बजाता है, कोई नहीं खोलता, फिर बजाता, कोई नहीं खोलता, फिर बजाता, कोई नहीं खोलता। 10-12 बार ऐसे वो बजाता 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 बजाता, लेकिन कोई नहीं खोलता। और लास्ट बार में सोचता है, मैं बोलता है, पहले मैं बोलता है चला जाता हूँ, नहीं, फिर बोलता है एक बार ट्राई करता हूँ। वो फिर रिंग को बजाता है और फिर दरवाजा खुलता है और एक लेडी बाहर आती है और वो बहुत गुस्से से उसको बोलती है, तुझे क्या चाहिए, तू क्यों मुझे परेशान कर रहा है। वो बोलता है, एक पैम्पलेट लेकर बोलता है, मैं आपको ये खुदावन का जीवित कलाम देने आया हूँ। प्रभु आपसे बहुत प्यार करता है, प्रभु आपसे बहुत प्यार करता है, वो आपकी बहुत चिंता करता है। और वो पैम्पलेट देकर चला जाता है, वो खुशी खुशी से चला जाता है। वो लेडी दरवाजे को बंद करती है और अंदर चले जाती है। वो सिर्फ किचन की ओर जाती है। क्यों जाती है? क्योंकि वो अंदर सुसाइड करने जा रही थी। और फिर बोलती है, सोचती है कि नहीं, जो बच्चा देकर गया था उसको मैं पढ़ देती हूँ। और जब वो पढ़ती है और उसमें खुदावन की बेइंतहान प्यार को बयान किया गया है कि प्रभु आपकी चिंता करता है, प्रभु आपसे प्यार करता है, प्रभु ऐसा खुदावंद है जिसने आपके लिए और मेरे लिए और हमें पापों से बचाने के लिए अपने बेटे को कुर्बान कर दिया। और उसके लहू बहाने से हम शिफा को पाते हैं। वो प्रतिदिन हमारी चिंता करता है, वो प्रतिदिन हमारी अगुवाई करता है, वो प्रतिदिन हमें अपनी अगुवाई के नीचे चलाता है और प्रतिदिन हमारी रखवाली करता है। हर मुसीबत से, हर बैरी से, हर विरोधी से, हर शैतान की चालाकियों से वो हमारी मदद करता है। और वो लेडी, वो जब पैम्पलेट को पढ़ती है, वो आंसुओं के साथ रोना शुरू कर देती है। क्यों? क्योंकि उस दिन वो इतनी परेशान थी कि उसने सोचा था कि वो आज सुसाइड कर मर जाएगी। वो अपने आप को जीवित नहीं रखना चाहती थी। उसके जीवन में इतनी मुश्किलें थी, इतनी परेशानी थी, इतनी वो संघर्ष से जा रही थी और वो चाहती थी कि वो अपने जीवन को समाप्त कर दे, क्योंकि अभी उसके जीवन में कुछ भी नहीं रखा, सब कुछ समाप्त हो चुका है। लेकिन वो बेटा आता और उसको पैम्पलेट दे देता है और उस दिन वो सुसाइड, जो उसके
सुसाइड करने का थॉट्स, विचार उसके मन में आता है, वो उसके मन से, उसके हृदय से चला जाता है और वो फिर से सोचती है कि मैं एक नया जीवन व्यतीत करूंगी। और फिर ऐसे सप्ताह बीतता है और संडे को वो चर्च में जाती है, क्योंकि जो पैम्पलेट था उसमें चर्च का नीचे एड्रेस दिया गया था। और वो जाती है और वो कहती है कि जब वो जाते हैं भवन में बोलते हैं कि आपका बहुत, जैसे हम ग्रीटिंग्स करते बोल के, कोई भाई आकर बहन आकर उसको बोलती है जय मसीह की आपको, वो बोलती है, उसको तो पता नहीं होता, तो वो भी आगे बोलती है जय मसीह की। लेकिन वो बोलती है मैं आपसे नहीं, मैं वो छोटे एंजल से मिलना चाहती हूँ जिसने मेरी जिंदगी को बदल दिया। वो बोलते कौन सा एंजल? बोलते ऐसा तो कोई एंजल नहीं। बोलते है एक छोटा एंजल है कि मैं, उसने इतनी बार घंटी खड़काया, इतनी बार बेल बजाई, लेकिन मैं दरवाजा नहीं खोल रही थी, लेकिन उसने डिसीजन लिया कि मैं ये पैम्पलेट्स घर में देकर ही जाऊंगा। उसने एक निर्णय लिया कि ये वचन, जीवित वचन, मैं इस घर के लोगों के साथ बांट कर ही जाऊंगा। और सचमुच उसने घंटी बजाना नहीं छोड़ा, उसने रिंग बेल बजाना नहीं छोड़ा, उसने जारी रखा, जिद पे आकर उसने बेल बजाता गया, बजाता गया। वो बोली मैं ये अपने आप को हैंड करने वाली थी, लेकिन ये बच्चा बजाए जा रहा था। मैं अभी सोच रही थी ये बंद करेगा, ये बंद करेगा, ये बंद करेगा, लेकिन ये बंद नहीं कर रहा था। और थक हार कर मुझे टेबल से नीचे उतर कर आना पड़ा और दरवाजा खोलना पड़ा इसके लिए कि मैं देखूं कौन मुझे डिस्टर्ब कर रहा है। और बोलते जब मैं बाहर आती हूँ वो बच्चा मुझे पैम्पलेट दे देता है और मैं फिर सोचती हूँ पैम्पलेट रखकर कि हाँ मैं अभी जाऊंगी और सुसाइड कर लूंगी। लेकिन बोली मेरे दिल से, अंदर से आवाज आती है कि पहले उस पैम्पलेट को पढ़, उस पेज को पढ़, उस पेज में क्या है। और बोलती जब मैं उस पेज को पढ़ती हूँ, उस खुदावंद के जीवित कलाम को पढ़ती हूँ, और सचमुच मेरा जीवन बदल जाता है। और जो विचार मेरे जीवन में आते हैं, मेरे मन में आते हैं कि मैं सुसाइड कर लूं, अपने जीवन को समाप्त करूं, बोलती लेकिन वो जीवित कलाम पढ़ने के द्वारा वो विचार मेरे मन से हट जाते हैं। और वो बोलती सिर्फ और सिर्फ उस छोटे एंजल के कारण हुआ, जिसने हमें निराश होकर, हताश होकर चाहे कितनी भी कोशिश की, लेकिन वो गिव अप नहीं हुआ, वो पीछे नहीं हटा। उसने बेल बजाना जारी रखा कि अभी कोई खोलेगा, अभी कोई खोलेगा। और उसने बोला कि थक हार कर जब मैंने खोला, और उस दरवाजा खोलने के द्वारा ही मेरी जिंदगी बदल गई। आमीन, हालेलुया। आज प्रियजनों, उस बेटे ने एक डिसीजन लिया कि चाहे कुछ भी हो, कोई बारिश मुझे रोक नहीं सकती खुदावंद का वचन बांटने के लिए। कोई मौसम चाहे खराब हो, चाहे कुछ भी हो, कोई आंधी हो, तूफान हो, वो मुझे खुदावंद का जीवित कलाम बांटने से रोक नहीं सकती। और चाहे वो बेल कोई बेचारा दरवाजा खोल नहीं रहा था, फिर भी बोलता कोई मुझे कोई मेरे रास्ते में रुकावट नहीं आ सकती। मैं तो इस पैम्पलेट को बांट कर ही जाऊंगा। लास्ट पैम्पलेट में बिना इसको बांटे हुए नहीं जाऊंगा। वो डिसीजन ले लेता है, और वही डिसीजन उसके कारण एक व्यक्ति का जीवन बदल जाता है। इसी तरह प्रियजनों, आज हम खुदावंद के कलाम से सीखेंगे एक डिसीजन के बारे में, निर्णय के बारे में। जो डिसीजन है, चाहे कुछ भी हो, वो हमारी जिंदगी में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जो डिसीजन है वो हमारी जिंदगी में एक बहुत ही रोल को अदा करता है, बहुत ही महत्वपूर्ण रोल को अदा करता है। और वचन कहते हैं जो हमारा रोल है, जो हमारा डिसीजन है, ये खुदावंद की नजर में, खुदावंद की साइट में भी बहुत महत्वपूर्ण है। चाहे वो छोटा हो, चाहे वो बड़ा हो, कुछ भी हो, लेकिन हमारा छोटे से छोटा डिसीजन, बड़े से बड़ा डिसीजन क्या है, वो खुदावंद की नजरों में बहुत महत्वपूर्ण है। और एक डिसीजन, वन डिसीजन कैन चेंज आवर लाइफ, वेदर इट इज अ बैड डिसीजन और अ राइट डिसीजन। एक डिसीजन, एक निर्णय हमारी जिंदगी को, हमारे जीवन को बदल कर रख सकता है। चाहे वो गुड डिसीजन हो, चाहे अच्छा निर्णय हो, चाहे बुरा निर्णय हो। प्रियजनों, जब हम खुदावंद के वचन में पढ़ते हैं, तो खुदावंद का वचन डिट्रोनोमी में कहता है, इंग्लिश में जो पढ़ते हैं वो बोलता है, आई हैव सेट बिफोर यू डेथ, लाइफ, प्रॉस्पेरिटी, डिस्ट्रक्शन। कहते हैं कि मैंने तुम्हारे आगे मृत्यु, जीवन, सब कुछ रख दिया, लेकिन इसमें चुनाव तुझे करना है। हमें ये समझने की जरूरत है कि जो हमारा खुदावंद है वो बहुत ही बड़ा खुदावंद है। वो कभी आपको फोर्स नहीं करेगा कि हाँ तुझे ये करना ही करना है, तुझे ये करना है, नहीं, वो कभी भी फोर्स नहीं करेगा। लेकिन वो ऐसा भला खुदावंद है जो हमारे आगे निर्णय को, हमारे आगे चॉइस को रख देता है।
मीन्स दो पहलू रख देता है, जा तो इस बात को मानो, जा तो इस बात को मानो। वो कभी हमें फोर्स नहीं करता, वो कभी भी हमें ये नहीं बोलेगा कि तुझे ये करना ये करना ये करना नहीं, लेकिन वो हमारे आगे चॉइस रखता है और बोलता है whatever you want to do you do, it's your choice, ये तुम्हारा निर्णय, ये तुम्हारी चॉइस है, तुम जो करना चाहते हो, लेकिन मैंने अपने पहलू तुम्हारे आगे रख दिए। और प्रियजनों, वही पहलू, वही निर्णय हमारी जिंदगी में एक महत्वपूर्ण रोल को अदा करते, वही डिसीजन, वही चुनाव हमारी जिंदगी को बदल कर रख देते। अगर वो गुड डिसीजन हो तो हमारी जिंदगी को बहाल कर देते, अगर वो बैड डिसीजन हो, अगर वो बुरा निर्णय हो तो वो हमारी जिंदगी को बर्बाद कर रख देता है। कि हम यूसुफ की कहानी के बारे में सब जानते हैं। वो यूसुफ का निर्णय था अगर वो अपने आप को चाहता तो वो पोटीफर की जो बीवी थी उसके साथ व्यभिचार करके अपने आप को खुदावंद की हुजूरी से, खुदावंद की उपस्थिति से खुद को दूर कर देता, लेकिन नहीं, उसने डिसीजन लिया कि वो खुदावंद में मजबूत रहेगा, वो खुदावंद से जुड़ा रहेगा, वो खुदावंद की आज्ञा को मानेगा। इसी तरह बाइबल में बहुत सारे जन हैं जिनके आगे चुनाव को रखा गया और उन्होंने सही चुनाव किया और एक डिसीजन ने उनके जीवन को बदल कर रख दिया। वही आज हम एक ऐसे पर्सन के बारे में देखेंगे जिनके एक डिसीजन के द्वारा सिर्फ उसका जीवन नहीं, लेकिन उसके घराने का, उसकी आने वाली पीढ़ियों का जीवन भी बदल गया। परमेश्वर ने सिर्फ उसके जीवन को बहाल नहीं किया, लेकिन उसके परिवार के जीवन को, उसके घराने के जीवन को और उसकी आने वाली पीढ़ियों के भी बहाल किया, सिर्फ और सिर्फ उसके एक डिसीजन के बारे में। तो आइए आज हम उसी डिसीजन के बारे में, उसी पर्सन के बारे में देखेंगे जिनके एक राइट डिसीजन ने, एक अच्छे निर्णय ने उसके जीवन को बहाल कर दिया। आइए मेरे साथ निकालेंगे यहोशुआ, द बुक ऑफ यहोशुआ चैप्टर नंबर 2 वर्स 1। यहोशुआ का किताब, उसका 2रा अध्याय, उसका हम 1 वचन पढ़ेंगे और उसमें लिखा है, तब नून के पुत्र यहोशुआ ने 2 भेदियों को शित्तीम के चुपके से भेज दिया और उनसे कहा, जाकर उस देश और जरीहो को देखो। तुरंत वे चल दिए और रहाब नामक किसी वेश्या के घर में जाकर सो गए। खुदावंद इस वचन के पढ़े जाने से आपको बहुत सी बरकत दे। हालेलुया। यहाँ पर हम देखते हैं यहोशुआ की किताब और वचन में लिखा है, तब नून के पुत्र यहोशुआ ने। जब हम पिछले अध्याय में देखते हैं तो खुदावंद की जो प्रजा इजराइल थी, वचन में लिखा है वो मिस्र की गुलामी में थी और उन्होंने खुदावंद के आगे बहुत दुहाई दी, बहुत रिक्वेस्ट की, मिन्नतें की और खुदावंद अपने दास मूसा को चुनते हैं, मूसा को खड़ा करते हैं ताकि वो मेरी कौम इजराइल को, मेरी प्रजा इजराइल को मिस्र की गुलामी से छुड़ा कर देकर। और खुदावंद कहते हैं कि मूसा के साथ प्रभु उसके साथ साथ रहता था और प्रभु ने उसकी मदद की, आश्चर्य कर्म कर बड़े बड़े अद्भुत कार्य कर खुदावंद अपनी प्रजा इजराइल को मिस्र की गुलामी से बाहर लेकर आए। और खुदावंद का वचन बयान करता है कि जब आगे होता है तो मूसा परमेश्वर की आज्ञा को क्या करता है, उल्लंघन कर देता है और खुदावंद उसको बोलते हैं कि तू मेरे जो मैंने प्रॉमिस लैंड है, जो मेरे वायदे की धरती है, तू उस नगर, उस कनान देश में जाने नहीं पाएगा, लेकिन तू सिर्फ उसको दूर से देख सकेगा। और तब उस यहोशुआ तक जो मूसा था उसके साथ एक दास था यहोशुआ, और यहाँ पे उसी यहोशुआ के बारे में बात हो रही जिसका नाम था यीशुआ, फिर उसका नाम, और पहले उसका नाम था होशिया, फिर उसका नाम था यहोशुआ रख दिया गया। और खुदावंद का वचन कहते हैं ये वही यहोशुआ है जो मूसा के द्वारा भेजा गया था भेद लेने के लिए। जब 12 जन कनान देश का भेद लेने गए थे, मूसा उनमें से एक था और वचन कहता है, और मूसा आकर एक पॉजिटिव रिपोर्ट को मोसेस के सामने, मूसा के सामने रखता है कि हम कनान देश को हम अपने कब्जे में ले सकते हैं क्योंकि वो खुदावंद ने उसको हमारे हाथ में दे दिया है, वो बहुत ही उपजाऊ धरती है, और जाकर एक अच्छी रिपोर्ट देता है। लेकिन जब आगे पढ़ते तो वचन कहता है जो मूसा था, खुदावंद का दास था, उसकी मृत्यु हो जाती है। और एक वचन में लिखता है, प्रभु यहोशुआ से बात करते तो उठ, अपनी कमर को बांध और खड़ा हो जा, क्योंकि इस कौम की अगुवाई अभी तूने करनी है, इस प्रजा को अभी तू कनान देश की धरती में लेकर जाएगा, उस प्रॉमिस लैंड में जो मैंने
इस प्रजा के लोगों के साथ की है, इनके पितरों के साथ, इनके बाप दादाओं के साथ किया था कि मैं कनान की धरती के वारिस इनको बनाऊंगा। अभी उस धरती की और कौन इनकी अगुवाई करेगा। और जब ये उठते हैं तो खुदा का वचन कहता है अभी जब इन्होंने आगे यरीहो को जाना है तो उसका भेद लेने के लिए जो यहोशुआ है वो 2 लोगों को भेजता है। और वचन कहता है वो 2 चुपके से जाकर जब उस देश में जाते हैं तो वो रहाब नामक एक स्त्री के घर, जो कि प्रोस्टिट्यूट थी, वेश्या थी, उसके घर में जाते हैं। और वचन में लिखता है जो रहाब थी, जब हम रहाब की हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं तो वचन में लिखा है कि वो एक कनानी स्त्री थी। वो क्या थी? एक कनानी स्त्री थी। और ये जो रहाब थी वो हाम के जो वंश था, अब्राहम जो नूह का पुत्र था, नूह का पुत्र शेम, हाम और जाफेत, और जो हाम था ये उसके वंश से आती है। क्योंकि जब हम पढ़ते जेनेसिस उत्पत्ति उसका 9 अध्याय उसकी 18वीं आयत, वहां पे लिखा है 18 आयत में लिखा है जो हाम था वो कनानियों का पिता हुआ। और ये जो वेश्या थी, ये रहाब थी, उसी पीढ़ी से, उसी जनरेशन से आती है। और वचन कहता है जो कनानी थे ये बिल्कुल भी ब्लेस्ड नहीं थी, इनको श्राप लगा था, शापित किया गया था इस वंश को, इस पीढ़ी को। क्योंकि जब हम जेनेसिस उसका 9 का जब हम 20 में पढ़ते हैं वहां पे लिखा है कि जब जो नूह था जब वो दाकर स्पीकर मत वाला होकर नंगा लेट जाता है, तब हाम अपने पिता के नंगेपन को देखता है, लेकिन उसको ढांपता नहीं, उसको कवर नहीं करता, लेकिन अपने दोनों भाइयों के पास जाता है और उनको भी बताता है। और वो क्या आते हैं, शेम और जेपत दोनों आकर क्या करते हैं, अपने कपड़ा लेकर उल्टा चलकर अपने पिता के नंगेपन को क्या करते हैं, कवर करते हैं। लेकिन जब नूह होश में आता है, जब उसको पता चलता है कि हाम ने मेरे साथ ऐसा किया कि उसने मेरे बारे में अपने दोनों भाइयों को जाकर बताया, लेकिन उसने मेरे नंगेपन को कवर नहीं किया, लेकिन बाहर जाकर बताया, तो वो क्या करता है, जब हम आगे करते हैं तो 25 में लिखा है इसलिए वो श्राप देकर कहता है कनान श्रापित हो, मैं अपने भाई बंधुओं के दास का दास हूँ। और यहाँ पर जो नूह था वो इस पीढ़ी को, जो कनान के लोग थे, हाम था, उसको क्या करता है, श्राप दे देता है। और इसी श्रापित पीढ़ी से रहाब आती है। और वचन में लिखा है ये एक क्या थी, प्रोस्टिट्यूट थी, वेश्या थी, जो व्यभिचार करती थी, गलत काम करती थी, और ये बिल्कुल भी ब्लेस्ड नहीं थी। लेकिन वचन कहता है जो भेदिए यहोशुआ के द्वारा भेजे गए थे वो जाकर रहाब के घर में आते और वहां पे क्या करते हैं, जब हम 2 अध्याय 2 आयत से लेकर 5 तक पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा है तब किसी ने यरीहो के राजा से आकर कहा आज की रात कई एक इजरायली हमारे देश का भेद लेने के लिए यहाँ आए हुए हैं। और क्या करती है, तब यरीहो के राजा रहाब से के पास यो कहला भेजा जो पुरुष तेरे यहाँ आए उन्हें बाहर लिया, क्योंकि वे सारे देश का भेद लेने के लिए आए हैं। और इस जगह पर रहाब एक निर्णय लेती कि वो अभी क्या करने जा रही है। वो निर्णय लेती है कि जो भेदिए इस देश का भेद लेने आए उनको मैं अपने घर में छुपा लूंगी, उनको मैं अपने घर में पनाह दूंगी। कितना कठिन निर्णय लेती है वो। उसको पता था कि जब अगर उसके देश के लोगों को पता चल गया, उसके आस पड़ोस के लोगों को पता चल गया कि ये उन लोगों को जो हमारे देश का भेद लेने आए, जो हमारे साथ झगड़ा करेंगे, जो हमारे इस देश को अपने वंश अपने अधिकार में ले लेंगे, अपने कब्जे में ले लेंगे, कि उन लोगों की मदद कर रही है, तो वो क्या करेंगे। हो सकता जो राजा था उस देश का वो उसको मार डालता, हो सकता था उसको कठिन से कठिन सजा दी जाती, लेकिन वो कुछ नहीं सोचती। और वचन कहता है वो उन लोगों को क्या करती है, पनाह देती है, उन लोगों को छुपा देती है। और जब वचन कहता है कि जब किसी को खबर लगती कि वो उसके घर से होकर गए, उसके घर में रुके थे और वहां से कुछ पूछताछ कर रहे थे, तो क्या करता है, राजा करता है उसको जाकर पूछो, रहाब को जाकर पूछो वो आदमी कहाँ के जो भेद गए यहाँ पर कनान देश का भेद लेने के लिए आए थे। और वचन कहता है राजा अपने आदमी को भेजता है जब,
तो वो क्या करता है, वहां पर आकर बोलते हैं जो पुरुष तेरे यहाँ आए थे वो कहां पर है। वो बोलती वो यहाँ नहीं है। फिर से झूठ, फिर से निर्णय लेती कि मैं उनको छिपाऊंगी। हो सकता अगर वो बता देती तो शायद बच जाती कि अगर राजा को पता चल जाए कि इसने छुपा कर रखा है, लेकिन नहीं, वो बताते नहीं है। वो बोलती है वो आए थे, वो इधर आए थे लेकिन पूछ कर चले गए, अभी तुम आगे को जाओ, इतनी दूर नहीं गए होंगे। तो वो सैनिक क्या कर जाते, वहां से चले जाते। वो छुपाती है, वो निर्णय ले लेती है कि आज मैं इन प्रभु के दास को, इन प्रभु के जन लोगों को मैं पनाह दूंगी, इनको किसी संकट में नहीं पड़ने दूंगी, इनको इस देश के लोगों के हाथ में नहीं लगने दूंगी, बल्कि मैं इनकी मदद करूंगी कि वो इस कनान देश का पूरा क्या कर ले सके, भेद ले सके। और वचन में लिखा है, जब वो आगे वचन में पढ़ता है, जब वो पुरुष चले जाते हैं जो उस पूछताछ करने के लिए आए थे, तो वो क्या करती है, जो भेदों देने आए थे उनको वो अपनी छत में छुपा देती है और वहां पे आकर जाकर कहती है, इन लोगों से जाकर कहती, 9 में पढ़ता है, मुझे तो निश्चय है कि यहोवा ने तुम लोगों को ये देश दे दिया है और तुम्हारा बैग हम लोगों के मन में समाया है, और इस देश के सब निवासी तुम्हारे कारण घबरा गए हैं, क्योंकि हमने सुना है कि यहोवा ने तुम्हारे मिस्र से निकलने समय तुम्हारे सामने लाल समुद्र का जल सुखा दिया, और तुम लोगों ने सिहोन और ओग नामक जर्दन पार रहने वाले अमोरियों के दोनों राजाओं का सत्यानाश कर डाला। और यह सुनते ही हमारा मन पिघल गया और तुम्हारे कारण किसी के जी में जी ना रहा, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा ऊपर के आकाश का और नीचे की पृथ्वी का परमेश्वर है। और अब मैंने जो दया तुम पर की, इसलिए तुम मुझसे यहोवा की शपथ खाओ कि तुम भी मेरे पिता के घराने पर दया करोगे और उसका सच्चा चिन्ह मुझे दो। और यहाँ पे वो उन लोगों के पास में जाती है और वहां पे एक अंगीकार करती है। अंगीकार क्या करती है, वो अंगीकार करती है कि वही खुदावंद सच्चा खुदावंद है, वो आकाश का परमेश्वर है, वो पृथ्वी का परमेश्वर है। वो बोलती है वो ऐसा खुदावंद है जो अपने लोगों के साथ साथ चलता है और उनके रास्ते में जो कोई भी आता है खुदावंद खुद उनके लिए जंग को लड़ता है। और वो बोलती है तुम लोगों ने जो भी अमोरिया के राजा के साथ, ओग के राजा के साथ, सिहोन के राजा के साथ जो कुछ भी किया है, उन सबको इस नगर के निवासियों ने सुना है और हम सभी के मन में डर बैठ गया, एक भय समा गया। आज वही भय मेरे जीवन में है और आज वही भय के साथ मैं तुम्हारे खुदावंद का अंगीकार करने के लिए तैयार हूँ। मैं उसको, उसकी प्रशंसा, उसकी उपासना करने के लिए तैयार हूँ। मैं उसके पीछे चलने के लिए तैयार हूँ, इसलिए क्योंकि मैं जानती हूँ कि खुदावंद ये देश तुम्हें दे देगा। हालेलुया। और यहाँ पर खुदावंद का अंगीकार करती है। एक निर्णय लेती है कि वो भेदियों को छिपाएगी, दूसरा निर्णय लेती है कि अभी मैं उस जीवित खुदावंद का, जो अपने लोगों के लिए खुद जंग लड़ता है, जो अपने लोगों की खुद अगुवाई करता है, जो अपने लोगों के विरोधियों को खुद शर्मिंदा कर देता है, उस खुदावंद के पीछे मैं भी चलने के लिए तैयार हूँ। एक ऐसा निर्णय लेती है और बाद में बोलती है कि जैसी दया मैंने तुम पर दिखाई है वैसी दया तुम मुझ पर भी करना, वैसे दया तुम मुझ पर भी करना। और जब वचन में लिखता है जब थोड़ा शाम होता है तो वो क्या करती है, उन लोगों को जो भेदिए आए थे उन दोनों को क्या कर देती है, भेज देती है। और वो बोलती है कि जब खुदावंद ये नगर तुम्हें दे दे, ये देश तुम्हें दे दे, तब मुझे क्या करना, स्मरण रखना। वो कैसे खुदावंद के सुने कामों के ऊपर विश्वास करना शुरू कर देती है। पहले निर्णय लेती छुपाऊंगी, दूसरा निर्णय लेती मैं खुदावंद के पीछे चलूंगी, और तीसरा उसके डर, उसके मन में खुदावंद का भय समा जाता है। और वचन में लिखा है, वो बोलती है मैं जानती हूँ खुदावंद ऐसा खुदावंद है जो अपने लोगों को शर्मिंदा नहीं होने देता, जो अपने लोगों को निराश नहीं होने देता। मैं जानती हूँ खुदावंद ये देश तुम लोगों को दे देगा, ये कनान की भूमि तुम लोगों को दे देगा, लेकिन जब वो तुम्हें देगा तब तुम लोग मुझे स्मरण रखना। वो फिर क्या करती है, खिड़की से रस्सी को फेंक कर लटकाकर उन लोगों को भेज देती है और बोलती तुम लोग याद रखना। तो वो क्या बोलती है, तू लाल रंग सूत का धागा इस खिड़की के पास बांधे रखना, क्योंकि जब खुदावंद इस नगर को तुम्हें देगा, हमें देगा, तो हम तुम्हें याद रखेंगे। और जिसको तू बचाना चाहती है
चाहे तेरा घराना, रिश्तेदार, भाई बहन, साथ संबंधी, दोस्त, मित्र, जिसको भी तू बचाना चाहती है, उन सभी को अपने इस घर में लेकर आना और वो बचाया जाएगा। हालेलुया। और वचन कहता है फिर खुदावंद के लोग जब जाते और बोलते कि हम उस नगर को अपने वश में, अपने अधिकार में, अपने कब्जे में ले सकते हैं, क्योंकि वो सारा नगर, वो सारा देश खुदावंद ने हमारे हाथ में दे दिया है। हालेलुया। और एक दिन आता है जब हम पढ़ते 7 अध्याय में, 6 अध्याय में, जब खुदावंद यरीहो का देश अपने लोगों के कब्जे में दे देता है, तो वचन में जब हम 6 का 25 पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा है और यहोशू ने रहाब वेश्या और उसके पिता के घराने को वरन उसके सब लोगों को जीवित छोड़ दिया और आज तक उसका वंश इजरायलियों के बीच में रहता है। हालेलुया। ये था उसके डिसीजन का अभी रिजल्ट। उसने एक अच्छा डिसीजन लिया और खुदावंद कहता है, जब हम इंग्लिश में पढ़ते हैं तो खुदावंद कहते हैं जब उसको यरीहो को इजराइलियों के हाथ में सौंप दिया गया, जब यरीहो खुदावंद के लोगों के कब्जे में आ गया, तो खुदावंद कहते हैं खुदावंद के लोगों ने सब लोगों को मार दिया, लेकिन जो वेश्या, रहाब वेश्या थी, उसके घर के लोगों को, उसके रिश्तेदारों को, उसके भाई बहनों को, उसके दोस्तों मित्रों को, सबको जीवित छोड़ा गया, बल्कि उनको टॉर्चर तक भी नहीं किया गया, उनको हाथ तक नहीं लगाया गया। क्यों? क्योंकि उसके डिसीजन की वजह से। इसलिए खुदावंद का वचन कहता है तू बच और तेरा घराना भी क्या होगा? बचाया जाएगा। उसके एक डिसीजन ने सिर्फ और सिर्फ उसके जीवन को नहीं, लेकिन उसके घराने के जीवन को भी क्या कर दिया? बचा लिया। हालेलुया। उसके एक डिसीजन ने उसके घराने के जीवन को बचा लिया। वचन इंग्लिश में कहता है उनको टॉर्चर तक नहीं किया गया, उनको सताया तक नहीं गया, उनको हाथ तक नहीं लगाया गया। क्यों? क्योंकि उसने एक डिसीजन लिया था कि अभी मैं इन लोगों को, इस जो कनान देश का भेद लेने आए, इनको मैं कुछ नहीं होने दूंगी। इन लोगों के यहोवा परमेश्वर के ऊपर अभी मैं भी विश्वास करूंगी, मैं भी उसके पीछे चलना शुरू कर दूंगी। और वचन कहता है एक तो हुआ, एक बदलाव उसके जीवन में हुआ, अभी दूसरा बदलाव उसके जीवन में क्या हुआ? और आज तक उसका वंश इजरायलियों के बीच में क्या करता है? रहता है। हालेलुया। वचन कहता है वो वेश्या थी, वो व्यभिचारन थी, वो व्यभिचार करती थी, खुदावंद की आज्ञा का उल्लंघन करती थी, खुदावंद के वचनों को मानती नहीं थी। आमीन। वही औरत को क्या हुआ? इजरायलियों के बीच में क्या मिल गया? भाग मिल गया। हालेलुया। प्रियजनों, हमारा एक डिसीजन हमारी जिंदगी को बदल कर रख सकता है। आज आप सोचते हो कि मेरे परिवार से मैं अकेला चल रहा हूँ, मेरा परिवार खुदा में चलता नहीं है, मेरा परिवार मसीह में चलता नहीं है, मेरा खुदावंद जीवित खुदावंद का अंगीकार नहीं करता, पश्चाताप नहीं करता। लेकिन खुदावंद आज आपसे कहता है पेशेंस, जैसे रहाब ने किया। आप निर्णय लो, गिव अप मत होना, पीछे मत मुड़ना, निराश मत होना, डिसीजन लो, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कितनी भी मुश्किलें आ जाए, लेकिन मैं खुदावंद में बढ़ने से नहीं रुकूंगा। कई होते कई विषयों में, कई लोगों के विषय में मैंने सुना है कि उनकी फैमिली उनको टॉर्चर करती है, उनकी फैमिली बोलती है, उनको सताव करती है कि तुम लोगों ने मसीह को क्यों ग्रहण किया, तुम क्यों उसके पीछे चल रहे हो, तुमको क्या मिलता है? तो प्रियजनों, जब आपकी फैमिली आपको सताती है, टॉर्चर करती है, कुछ भी होता है, कुछ भी मुश्किलें आ जाती है, तो खुदावंद का वचन आज आपसे कहता है डोंट गिव अप, टेक अ राइट डिसीजन। पीछे मत मुड़े, पीछे मत हटे, अच्छे निर्णय लो। वही अच्छा निर्णय आपके परिवार को बहाल कर देगा, वही अच्छा निर्णय आपके परिवार को ब्लेस कर देगा, जैसे उसने रहाब के जीवन को ब्लेस किया। उसका एक डिसीजन उसके परिवार को बचा लेता है। वैसे कहता है अगर तू बचता है, अगर तू बचाया जाता है, तो तेरा घराना भी बचाया जाएगा, तेरा घराना भी आएगा। बस तुझे अच्छा निर्णय लेने की जरूरत है। और बाद में खुदावंद का वचन इस प्रकार से बयान करता है कि वचन कहता है फिर जब वो इजराइलियों में रहना शुरू कर देती है, तो खुदावंद का वचन कहता है फिर उसकी शादी भी होती है। व्यभिचार थी, कौन शादी करता? कोई भी नहीं करता। लेकिन वचन कहता है यूइश पुरुष, यहूदी व्यक्ति सलोमोन के साथ उसकी शादी होती है। हालेलुया। और उसको क्या मिलता है? इजराइलियों के वंश में उसको भाग मिल जाता है। और वचन कहता है सिर्फ उसकी शादी नहीं होती, लेकिन आगे क्या होता है? रहाब से किसका
होता है, रहाब से वचन कहता है बोआज का जन्म होता है, और बोआज से ओबेद का जन्म होता है। ध्यान से सुनना, रहाब का शादी सलामोन के साथ होता है, लेकिन सलामोन से बोआज का जन्म होता है, बोआज से ओबेद का जन्म होता है, ओबेद से जस्सी का जन्म होता है, जस्सी से दाऊद का जन्म होता है जो इजराइल कौम का राजा बनता है, और उसी पीढ़ी से खुदावंद यीशु मसीह का जन्म होता है। हालेलुया। एक डिसीजन ने सिर्फ उसके परिवार को ब्लेस नहीं किया, एक डिसीजन ने उसके घराने को, उसके वंश को, उसकी पीढ़ी को, एवं तो उसकी आने वाली पीढ़ी को भी कर देता है, बदल कर रख देता है। हालेलुया। अगर वो डिसीजन नहीं लेती तो इस पीढ़ी से खुदावंद यीशु का जन्म ना होता, लेकिन उसने डिसीजन लिया और खुदावंद कहता है उसकी शादी हो जाती है। जो वह व्यभिचार में थी, जो वेश्या थी, जो वह व्यभिचार करती थी, बुरे कामों को करती थी, वचन कहता है उसी की शादी उस चुनी हुई प्रजा, क्योंकि इजराइल का जो प्रजा थी वो चुनी हुई प्रजा, परमेश्वर की खास प्रजा, और उसी खास प्रजा के व्यक्ति सलामोन के साथ उसकी शादी हो जाती है, और उसी वंश से खुदावंद यीशु मसीह का जन्म होता है। हालेलुया। एक डिसीजन उसकी जिंदगी को बदल कर रख देता है, एक डिसीजन उसकी आने वाली पीढ़ी को बदल कर रख देता है। और वचन कहता है सिर्फ उसकी पीढ़ी से यीशु मसीह का जन्म नहीं होता, लेकिन वो ऐसी औरत है जिसका नाम यीशु मसीह की वंशावली, यीशु की जीनियोलॉजी में भी आता है। जब हम मत्ती 1:5 पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा है सलामोन और रहाब से बोआज उत्पन्न हुआ। हालेलुया। और उसका क्या करते हैं, नाम में कहां पे आता है, यीशु की वंशावली में। इतनी ब्लेस्ड औरत वो मानी गई, परमेश्वर ने उसको ब्लेस किया, आशीषों का कारण बना दिया। क्यों बना दिया? जब उसने एक सही निर्णय को लिया। आज हमारे जीवन में प्रियजनों, एक सही निर्णय बहुत मैटर करता है। हो सकता है कि आप सोचो कि हाँ मेरे लिए ये छोटा निर्णय प्रार्थना करना, ये मेरी नजरों में छोटा निर्णय कि कुछ पल में खुदावंद के वचन से पढ़ देता हूँ, ये मेरे लिए छोटा सा निर्णय कि मैंने पश्चाताप कर लिया। आपकी दृष्टि में हर एक कार्य खुदावंद को प्रसन्न करता है, चाहे छोटा हो, लेकिन वो छोटा खुदावंद की नजर में बड़ा बन जाता है। आपका छोटे से छोटा राइट डिसीजन खुदावंद की नजर में बहुत बड़ा और ब्लेस्ड डिसीजन बन जाता है। लेकिन वो चाहता है चॉइस आपकी, चॉइस आपकी है कि सफरिंग में जब आप हालातों से गुजर रहे, आप परेशानियों से गुजर रहे, आप मुश्किलों से गुजर रहे, चॉइस आपकी है कि आपको कैसे मुझ पर भरोसा रखना है। ये चॉइस आपकी है कि आपको मुझ पर कैसे डिपेंड होना है। ये चॉइस आपकी है कि आपको आगे बढ़ना जब गिव अप होना है। ये चॉइस आपकी है कि आपको पीछे हटना है जब मुझसे संगति को बढ़ाए रखना है। ये चॉइस आपकी है। प्रियजनों, आज हमारे जीवन में बहुत सारे ऐसे हालात हो सकते हैं कि हमें कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन आप खुदावंद से प्रार्थना करें कि खुदावंद आपकी मदद करे एक सही और अच्छा और राइट डिसीजन लेने के लिए। आपका छोटे से छोटा एक अच्छा कदम प्रियजनों अपनी जिंदगी को बहाल कर देगा। एक अच्छा डिसीजन आपकी जिंदगी को बहाल कर देगा, और एक बुरा निर्णय आपकी जिंदगी को बर्बाद कर सकता है। रहाब ने एक अच्छा डिसीजन लिया। उसने नहीं सोचा कि मेरे साथ क्या होगा अगर राजा को पता चलेगा। आई डोंट केयर राजा क्या सोचता है, क्या करेगा, मुझे कोई परवाह नहीं है। मुझे सिर्फ और सिर्फ इन लोगों की जान को बचाना है, मुझे सिर्फ और सिर्फ इन लोगों को राजा के लोगों के हाथ से बचाना है, मुझे सिर्फ और सिर्फ इनकी मदद करनी है कि इस कनान देश का भेद ले सके। क्योंकि मुझे पता है ये ऐसे खुदावंद को मानते हैं जो खुदावंद कभी किसी चीज के अपने लोगों को घटी और कमी नहीं रहने देता। हालेलुया। आज आपको राइट डिसीजन लेना है। प्रियजनों, हम अनन्या और सफीरा के बारे में जानते हैं। प्रेरितों के काम 5 अध्याय में हम जानते हैं कि वो भी खुदावंद के साथ वायदा करते हैं कि अपनी भूमि में से कुछ खुदावंद को देंगे, और जब बोलते कि जब वो भूमि बेच देते, जब सब कुछ उनके साथ मुनाफा आता है, लेकिन जितना दशमांश जितना उन्होंने परमेश्वर को देना था उससे मुकर जाते। और फिर क्या बोलते हैं, वो झूठ बोलना शुरू कर देते। परमेश्वर के दास पतरस आकर पूछता है, अनन्या क्या तूने जमीन इतने को बेचा? बोलता हाँ इतने को बेचा। तो बोलते फिर तूने पवित्र आत्मा के साथ झूठ क्यों बोला?
और बोलते इतनी बातें कर रहा था कि जो अनन्या था वहां पे गिर जाता और क्या हो जाता है, मर जाता है। और वो बोलते लोग जो गांव के लोग थे, वहां के एरिया के लोग थे, वो क्या करते हैं, उस व्यक्ति को उठाकर, अनन्या को उठाकर क्या कर देते हैं, दफनाने के लिए जाते हैं। और बाद में सफीरा आ जाती है, सफीरा को बोलते हैं, हे सफीरा क्या तूने भूमि इतने को बेची? बोलती हाँ इतने को बेची है। तो बोलती तुम लोगों ने खुदावंद को, बल्कि मुझे नहीं लेकिन पवित्र आत्मा को झूठ बोला है। और तेरे पति के जो दफनाने वाले उनके पैर अभी वहां पर, अभी क्या बोले, अभी जब वो ऐसा सुन नहीं रही थी तो वचन में लिखा है वो भी वहां पे गिर जाती है और अपने प्राणों को त्याग देती है और वो भी मर जाती है। और जितने भी लोग वहां पे सुनते हैं, वहां पे एक बड़ा भय हर एक के जीवन में समा जाता है। एक बुरे निर्णय ने, गलत निर्णय ने उनके जीवन को बर्बाद कर दिया। अगर वो जो उन्होंने खुदावंद के साथ वायदा किया था, अगर उसी के मुताबिक करते तो खुदावंद उनको आशीष करता, लेकिन नहीं, उन्होंने एक रॉन्ग डिसीजन लिया और उसी रॉन्ग डिसीजन ने उनके जीवन को बर्बाद कर दिया और उनको मृत्यु की ओर ले गया। आज प्रियजनों, हमारे हाथों में हमारा जीवन है। खुदावंद ने हमारे आगे चॉइस रखी है, जा तो आ, जा तो पार। लेकिन डिसीजन हमें लेना है। हम कैसे डिसीजन लेते हैं? वो आपको कभी नहीं फोर्स करेगा, हाँ मेरे प्रिय बेटा तुझे ये करना, मेरी बेटी उठ तुझे ये करना, नहीं। वो तुम लोगों को चॉइस देगा कि either to do this or to do this, या तो ये कर या तो ये कर। लेकिन तुझे देखना है, आप लोगों को देखना है कि आप जो कार्य कर रहे हैं क्या वो खुदावंद की नजर में ठीक है, क्या वो राइट डिसीजन है, क्या वो मुझे आशीषों की ओर लेकर जा रहा है, क्या वो मुझे मेरे खुशहाल जीवन की ओर लेकर जा रहा है, क्या वो राइट डिसीजन मेरे लिए अच्छा होगा, क्या वो मेरे परिवार के लिए अच्छा होगा। फिर जो आपने सोचा कि हाँ ये डिसीजन मेरे लिए ही अच्छा होगा, लेकिन नहीं, खुदावंद का वचन कहते हैं वो आपको, आपके परिवार को, आपकी आने वाली पीढ़ियों को भी वो डिसीजन ब्लेस करेगा जैसे उसने राहाब के जीवन को किया। लेकिन डिपेंड हमारे ऊपर। हमें देखना है कि हम हमारे हालातों में कौन सा डिसीजन लेते हैं। हमें देखना है कि हमारे जीवन में फर्स्ट प्रायोरिटी किसको होना चाहिए, फर्स्ट पहल हमारे जीवन में कौन सबसे मायने होना चाहिए। हमारे जीवन में हमें देखना है कि हमारे जीवन में संगति किसके साथ जाना ज्यादा होनी चाहिए। हमें हमारे जीवन में डिसीजन लेना है कि हमें किसके ऊपर ज्यादा निर्भय होना चाहिए। हमें अपने डिसीजन लेना है कि हमें अपने जीवन को मसीह में कैसे व्यतीत करना चाहिए। वो सिर्फ और सिर्फ हमारे हाथ में। अगर आप राहाब के जैसे में अच्छा निर्णय लेते तो खुदावंद आपको, आपकी पीढ़ियों को ब्लेस कर देगा। लेकिन अगर आप अनन्या और सफीरा के जैसे एक गलत निर्णय को लेते हैं तो खुदावंद कहता है, वचन कहता है वो आपकी जिंदगी को बर्बादी की ओर लेकर जा सकता है। लेकिन आपके हाथ में आपको कैसा डिसीजन लेना है। आइए सब हम अपनी आंखों को बंद करें और खुदावंद के आगे प्रार्थना करें। प्रभु आप हमारी मदद करें, आप हमारी सहायता करें कि हम अच्छे डिसीजन को ले सकें। चाहे हालात कुछ भी हो, चाहे मुश्किलें कितनी भी आए, परेशानी कितनी भी आए, लेकिन हम अच्छे और सही डिसीजन को लेने पाए। उस छोटे बच्चे के जैसे जिसने गिव अप नहीं किया, लेकिन बोला नहीं चाहे कुछ भी हो मैं पैम्पलेट बांटने जाऊंगा। प्रभु आज मुझे भी वैसा हृदय दे। उस राहाब के जैसे उसने नहीं सोचा मेरे साथ क्या होगा, राजा मुझे मार देगा, मुझे टॉर्चर करेगा, मुझे सताएगा, मुझे सजा दी जाएगी, लेकिन नहीं सोचा। उसने अपने खुदावंद के बारे में सोचा कि खुदावंद इस देश को अपने लोगों के हाथ में देने जा रहा है। आज प्रियजनों हमारी स्थितियों को प्रभु के हाथ में सौंप दे और एक सही डिसीजन को ले। आपका सही डिसीजन आपकी जिंदगी को बहाल कर देगा। हालेलुया, धन्यवाद करते परमेश्वर आज के समय के लिए जो आपने हमारे जीवन में दिया, आज के इन वचनों के लिए हमारे पिता हम आपका धन्यवाद करते मेरे परमेश्वर, शुक्रगुजार करते मेरे प्यारे प्रभु खुदावंद खुदा जो आपने अपने लोगों से बात किया। सचमुच प्रभु आज आप हमारी मदद कीजिए। खुदावंद आपका वचन कहता है मैं तो जाता हूँ लेकिन तुम्हारे लिए एक सहायक भेजता हूँ जो निरंतर तुम्हारी सहायता करेगा। पवित्र आत्मा हम आपका स्वागत करते, आप अपने लोगों की, हम सबकी मदद कीजिए, हमें सहायता कीजिए प्रभु। विदाउट यू वी आर नथिंग लॉर्ड। प्रभु हम आपके बिना कुछ नहीं है। हर वक्त, हर प्रभु हम इन सिचुएशन में, हर सर्कमस्टेंसेस में, हर हालातों में प्रभु
प्रभु हमें सिर्फ और सिर्फ आपकी जरूरत है। पवित्र आत्मा आप हमें गाइड कीजिए कि हम हमारे जीवन के हर हालातों में एक अच्छे निर्णय को हम ले सके जैसे राहाब ने लिया। धन्यवाद करते मेरे प्यारे प्रभु आपके दास पास्टर आशीष के लिए प्रभु, आप उनको और ब्लेस कीजिए। जो सेवकाई आपने दी है प्रभु, आप उनको और अपने अद्भुत कामों के जरिए इस्तेमाल कीजिए। और प्रभु परमेश्वर मेरे खुदा जो उन्होंने प्रेयर रिक्वेस्ट दी है उनकी मम्मी के लिए, हमें प्रभु परमेश्वर सिस्टर निर्मला को प्रभु हम आपके हाथों में देते। जो भी डायबिटिक के पिताजी पेशेंट्स है, जो भी पिता परमेश्वर मेरे खुदावन के जीवन में मुश्किल है, ओ यहोवा खुदावन आप यहोवा राफा चंगा करने वाले खुदावन है। आपका वचन कहता मुझे पुकार और मैं तुझे उत्तर दूंगा और मैं तुझे चंगा करूंगा। आप प्रभु दूर और नजदीक के खुदावन है प्रभु, हम आपके स्वर्गीय नाम से आपके चरणों में आते हैं और खुदावंद आपके कदूस पवित्र जलाली नाम से आपकी हीलिंग को उनके जीवन में डिक्लेयर करते हैं। राइट नाउ यू टच अस एंड हील अस कंप्लीटली फ्रॉम ऑल द डिसीजेस ऑफ फादर। प्रभु आप उनको छुए और सारी मुश्किल उनके जीवन में से दूर हो जाए। और जितने भी लोगों ने हमारे साथ ज्वाइन किया प्रभु आप उन सबको आशीष कीजिएगा। और प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ ब्रदर नसीब के लिए जो उनका प्रभु बर्थडे है, प्रभु उनका जन्मदिन है, आपने आज के दिन तक उनको संभाला, उनकी मदद किया, उनकी रहनुमाई किया, जो एक नया साल उनके जीवन में दिया। प्रभु ये नया साल उनके जीवन के लिए एक बड़ी आशीष का कारण है। ये नया साल उनकी फैमिली के लिए, उनके परिवार के लिए, हमें प्रभु उनके रिश्तेदार हर एक के लिए एक बड़ी आशीष का कारण बने। और प्रभु आप अपने बेटे को आशीष कीजिए मेरे खुदावंद, उनकी सब जरूरतों को आप अपनी शाही खजाने में से पूरे कीजिए खुदावंद खुदा। हम सभी के साथ में खुदावंद खुदा अपने आज के सारे सेशन को अपने हाथों में लेकर चला, इसके लिए धन्यवाद करते प्रभु, धन्यवाद करते सब बातों के लिए परमेश्वर। सारा आदर महिमा जलाल खुदावंद आपके जीवित नाम को देते हुए उद्धार करता खुदावंद यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। थैंक यू सो मच प्रभु, आप सबको बहुत सारी आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।